हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और हम संस्कृत परिचायिका का चतुर्थ पाठ यानी ऋतुवर्णम का द्वितीय खंड हेमंत पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग हेमंत पढ़ेंगे ऋतुवर्णम का। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शता सुखा दिवसा सुभगा आदित्या छाया सलिल दुर्भगा। अर्थात सुभग आदित्य, सुभग कहते हैं अच्छे और आदित्य कहते हैं सूर्य के लिए, यानी कि अच्छे सूर्य वाले क्या दिवस यानी दिन, अच्छे सूर्य वाले दिन। छाया सलिल दुर्भगा, जिसमें छाया और सलिल माने जल प्रिय नहीं लगते ऐसे। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित ऋतुवर्णम नामक पाठ के हेमंत खंड से लिया गया है। इसमें कहते हैं श्लोक में, देखिए, अत्यंत सुख संचारा, अत्यंत सुख देने वाले दिन, है ना। संचारा माने आने जाने, यानी कि इधर उधर सुखपूर्वक जाने योग्य हैं। हेमंत ऋतु के दिन यानी कि जो सर्दियां होती हैं उसके जो दिन होते हैं, तो धूप के कारण दिन में इधर उधर आना जाना अच्छा लगता है। इसलिए कहा गया है कि हेमंत ऋतु के दिन अत्यंत सुखपूर्वक इधर उधर आने जाने के योग्य हैं। मध्याह्ने यानी दोपहर में, दिन के मध्य में दोपहर में। स्पर्शता सुखा, स्पर्श सुखकारी होता है किसका, धूप का, यानी कि दोपहर के समय धूप के स्पर्श कैसे होते हैं, सुखदायी हैं। दोपहर के समय में धूप सर्दियों में अच्छी लगती है, अर्थात हेमंत ऋतु में दोपहर के समय धूप कैसी लगती है, सुखदायी लगती है, अर्थात सुख देने वाली लगती है। दिवसा सुभग आदित्य छाया सलिल दुर्भगा, यानी कि दिन तो अच्छे लगते हैं, सूर्य के कारण सुखकर लगते हैं, सुखदायी लगते हैं, किंतु छाया सलिल दुर्भगा, लेकिन जो छाया होती है, सलिल अर्थात जो जल होता है, वो कैसा लगता है, दुखदायी, दुख देने वाला लगता है, अर्थात कष्टप्रद लगता है। सर्दियों में धूप तो सभी को अच्छी लगती है, दोपहर में कहीं आना जाना हो तो धूप में बहुत अच्छा लगता है, धूप का स्पर्श व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन छाया और जल दोनों शीतलता के कारण कैसे लगते हैं, कष्टप्रद लगते हैं, कष्ट देने वाले लगते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे वाला श्लोक देखते हैं। खरजूर पुष्प आकृतिभिः शिरोभिः पूर्ण तंडुलैः शोभन्ते किंचित आलंबाशालया कनक प्रभा। इसमें बताया गया है कि खजूर पुष्प आकृतिभिः माने खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले, यानी जो खजूर का फूल होता है उसके समान आकृति वाले। शिरोभी पूर्ण तंडुलय, शिरोभी मतलब उनका आगे का भाग, पूर्ण माने पूरी तरह से, तंडुले माने चावलों से, यानी चावलों से भरा हुआ, खजूर के फूल की आकृति के समान पूरी तरह से चावलों से आगे का भाग भरा हुआ। शोभन्ते माने सुशोभित हो रहे हैं। किंचित आलंबा शालया कनक प्रभा, और कुछ मतलब झुके हुए, किंचित आलंबा, आलंबा माने झुके हुए, किंचित माने कुछ, कुछ झुके हुए। शाले कहते हैं धान के लिए, है ना, धान के रंग वाले, सुनहरे रंग वाले धान सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं फिर से एक बार। खजूर पुष्प आकृति भी, यानी खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले। शिरोभी पूर्ण तंडुलई, चावलों से पूरी तरह से भरे हुए बालियां जो होती हैं वो झुकी हुई। कैसी, कनक प्रभा, कनक माने सुनहरे, कनक माने सुनहरे, आभा माने प्रभा माने
रंग वाले, यानी कि सुनहरी रंग वाले कुछ शालिया कहते हैं धान के लिए। चावलों से भरे हुए बालियाँ कुछ झुके हुए रंग वाले शाले कहते हैं धान के लिए। धान सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है।